सुख और समृद्धि आपके अंगना झिलमिलाए, दीपक अमन के चारों दिशाएं में जगमगाए, खुशियां आपके द्वार पर आकर खुशी मनाए। जी हाँ, यही शुभकामना है हमारे एशियन न्यूज परिवार की ओर से आपको दीपावली में मिले ढेर सारी खुशियां। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शुभ दीपावली में। दीपावली मतलब रोशनी, प्रकाश और सुख समृद्धि का आगमन। बच्चों से लेकर बड़ों तक को रोशनी के इस त्योहार का सालों से इंतजार रहता है। लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, लक्ष्मी माँ और गणेश भगवान की पूजा अर्चना करते हैं ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे और धन धान्य से भरी रहे। तो दीपावली में कैसे करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न, किन पूजा विधि से करें पूजा, क्या करें क्या ना करें, इन सब की विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम में शुभ दीपावली में। और हमारे साथ चर्चा में मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी पंडित जी, सबसे पहले हम जानेंगे दीपावली के शुभ मुहूर्त। दीपावली जो है ये आलोकित होने का पर्व है, आत्मा को प्रकाशित करने का पर्व है और जीवन में प्रकाश और उल्लास फैलाने का महापर्व है। दीपावली का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वो माना गया है अमृत चौघड़िया में सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक। इसके उपरांत अमृत चौघड़िया में शुभ चौघड़िया में 9:30 से लेकर 10:30 के बीच। इसके साथ ही शुभ चौघड़िया में 12 से लेकर 1:30 बजे के बीच और गोधूली बेला में 4:35 से लेकर के शाम के 6:11 तक का जो समय है यह पूजा हेतु अत्यंत शुभ माना गया है। इसके साथ ही वृषभ लग्न में शाम के समय 6:14 से लेकर के रात्रि 8:13 और लाभ चौघड़िया में रात्रि 9 से 10:30 बजे के बीच। इसके साथ ही सिंह लग्न जो स्थिर लग्न माना गया है महालक्ष्मी के पूजन के लिए, सिद्ध लक्ष्मी के पूजन के लिए, वह 12:41 मध्य रात्रि से लेकर के मध्य रात्रि 2:51 तक के इस शुभ मुहूर्त में स्थिर लक्ष्मी की कामना करते हुए, सौभाग्यवती लक्ष्मी की कामना करते हुए इस पूजन को करने का बहुत ही शुभ और पवित्र पावन मुहूर्त है। आज के दिन भगवान महालक्ष्मी के साथ गणेश भगवान, सरस्वती माता आदि की पूजा करने का विधान माना गया है। यह 5 दिवसीय महापर्व का सबसे विशिष्ट दिन माना गया है, जिसे दीपावली पर्व के नाम से या दीपमाला के पर्व से या प्रकाश के पर्व के नाम से जाना जाता है। आज के दिन साथ ही महावीर निर्वाण दिवस भी है और दयानंद सरस्वती निर्वाण दिवस के रूप में भी यह पावन पर्व, यह पावन तिथि जो है मनाई जाती है। ये जीवन को उल्लास, उमंग, खुशियों, समृद्धि, धन धान्य, ऐश्वर्य, यश और बुद्धि रूपी धन से भरने का महापर्व है। जी बिल्कुल पंडित जी, हमने जाना मुहूर्त के बारे में। लक्ष्मी पूजा का क्या विशेष मुहूर्त रहेगा जिससे लोग पूजा कर सकेंगे? जी हाँ, आज के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अति विशिष्ट योग बनते हैं। आज के दिन तुला राशि, तुला और तुला के चंद्र सूर्यदेव हैं, तुला के ही चंद्रदेव हैं। इसके साथ ही साथ आज शश नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। बुध और शुक्र ग्रह की सुंदर सी युति, बहुत ही अच्छी युति लक्ष्मी योग, विष्णु योग बनाती है। इसके साथ ही वृषभ राशि में गुरु विराजमान होकर के इन्हें सप्तक दृष्टि दे रहे हैं, अर्थात यह शुभता की घड़ी है, सौभाग्य की घड़ी है। और मीन राशि में राहु ग्रह और कुंभ राशि में केतु ग्रह विराजित होकर के इस दीपावली पर्व को अनंत विभूषित कर रहे हैं। साथ ही यह जो पर्व है इसमें जो लक्ष्मी जी की विशेष रूप से जो पूजा करनी होती है, इसके लिए सबसे सुंदर, जो सबसे विशिष्ट मुहूर्त जो है वह प्रातः बेला के समय में सुबह 7:17 से लेकर के 9:32 तक जो सुबह का समय है, यह वृश्चिक लग्न में, स्थिर लग्न में, इस समय में आदि लक्ष्मी, कमल लक्ष्मी, वरद लक्ष्मी की पूजा करने का अत्यंत ही शुभ काल माना गया है। इसके साथ ही दोपहर काल के समय में मध्य दोपहर में 1:26 दोपहर से लेकर के 3 बजे दोपहर तक के कुंभ लग्न में, स्थिर लग्न में, इस समय में सत्य लक्ष्मी की पूजा करने का शुभ ही बहुत अच्छा मुहूर्त है। इसके अलावा वृषभ लग्न जो संध्याकालीन होता है वह 6:14 शाम से लेकर के शाम के 8:13 में वृषभ, यानी वृषभ जो स्थिर लग्न है, जो लक्ष्मी जो चंचला है, उसे मनाने के लिए कि स्थिर भाव में हमारे जीवन में रहे, हमारे दुकान में रहे, हमारे ऑफिस में रहे, हमारे घर में रहे, तो यह शुभ स्थिर लग्न है। इसके अतिरिक्त मध्यरात्रि काल के समय में मध्यरात्रि 12:41 से लेकर के मध्यरात्रि 2:51 के मध्य में स्थिर लक्ष्मी को पूजन करने का, योग लक्ष्मी को, भोग लक्ष्मी को मनाने का यह बहुत ही उत्तम शुभ मुहूर्त है।
पंडित जी, हमने जाना दीपावली के मुहूर्त के बारे में, फिर लक्ष्मी पूजा के मुहूर्त के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जी, लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय है वह कमल है, तो अष्ट कमल दल चावल के माध्यम से हमें बनाना होगा और साथ ही पूरे क्षेत्र को, पूरे पूजा स्थल को, पूरे घर को, पूरे ऑफिस को, कार्यालय को आप पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, पूरी तरह से स्वच्छता और निर्मलता का ध्यान रखें। इसके साथ भगवान लक्ष्मी को आवाहन करने के लिए उन्हें लक्ष्मी के आह्वान करते हुए ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का पाठ करते हुए लक्ष्मी जी को आह्वान करते हुए उन्हें सम्मान के साथ हमें आसन देना होता है। यह आसन जो है यह पीले अथवा लाल वस्त्र के साथ साथ उस पर हम अक्षत चढ़ा करके अक्षत डालकर महालक्ष्मी को आह्वान करते हैं। याद रखें, अक्षत का अर्थ होता है जो कोई क्षतिपूर्ण ना हो, पूरी तरह से विशुद्ध हो, पूरी तरह से साबुत हो। ऐसे दाने, ऐसे साबुत दानों वाले चावल के माध्यम से भगवान लक्ष्मी को आह्वान करके, पूजित करके, श्रद्धा के साथ हमें घर पर बिठाना चाहिए। इसके साथ ही हम इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम अष्ट कमल दल बनाएं। कमल के पुष्प से भी भगवान लक्ष्मी को आसन दिया जा सकता है। इसके साथ ही हमें लक्ष्मी माता पर 4 बार जल का शुद्धोदक स्नान कराना होता है। इस जल में ध्यान रखने वाली बात है कि गंगा जल इसमें समाहित हो, गंगा जल की 4 बूंदें इसमें हम टपकाएं। इसके साथ साथ भगवान लक्ष्मी जी को सिंघाड़े का जो भोग है वह लगाएं। साथ ही पोखर, कमल के फूल, कौड़ी आदि चीज़ों के भोग लगाकर लक्ष्मी जो है समुद्र की तनिया है, समुद्र से उत्पन्न हुई हैं तो वे प्रसन्न होती हैं। इसके साथ रौली, कुमकुम, चंदन, श्रृंगार के समस्त सामान, साड़ियाँ, वलकल वस्त्र और सभी तरह के वस्त्र, पुष्प और पुष्प की माला, साथ ही साथ भगवान लक्ष्मी जी को मिष्ठान, नैवेद्य, सफ़ेद जो मिठाई है वो अत्यंत रूप से माता लक्ष्मी को प्रिय मानी गई है। घर में निर्मित की गई खीर के माध्यम से भगवान को नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए और साथ ही ऋतुफल जो हैं, 5 तरह के ऋतुफल जो हैं भगवान लक्ष्मी को महालक्ष्मी पूजन के दिन चढ़ाने से हमारी कामनाएं जो हैं, अभिष्ट कामनाएं जो हैं वो सिद्ध होती हैं और महालक्ष्मी का जो आशीर्वाद है, अनुग्रह है, हमारे जीवन पर निखर कर आता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो गोमती चक्र है उसे आप पूजन करते समय विशिष्ट रूप से ध्यान से रखें। 5 गोमती चक्र की स्थापना करते हुए मंडप को हमें सजाना चाहिए। इस 5 जो गोमती चक्र हैं उनमें से सभी हमारे जो चेस्ट हैं, बैंक लॉकर हैं, कार्यालय का जो गल्ला है और जो घर का जहाँ पर हम धन रखते हैं उन स्थानों पर इन सभी एक गोमती चक्र की स्थापना जो है हमें करनी चाहिए। और साथ ही लाई और बताशे का भोग लगाकर महालक्ष्मी की पूजन को हमें संपन्न करना चाहिए। और सबसे अंत में महालक्ष्मी के लिए आरती गाकर, महालक्ष्मी की जो आरती का है गायन गाकर, विशुद्ध रूप से गायन करके महालक्ष्मी को प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। जी पंडित जी, जैसे आप आरती की बात कर रहे हैं तो क्या हवन से पहले आरती करनी चाहिए? हवन की क्या विशेषता है लक्ष्मी पूजा के दिन? बहुत ही सुंदर, अच्छा प्रश्न पूछा आपने दर्शकों के लिए। आज के दिन हवन करने का विशिष्ट विधान माना गया है। हवन में ऊर्ध्वाकर्षण का बल जागृत होता है, लेविटेशनल फोर्स जागृत होता है। हवन की किरणें, अग्नि की जो किरणें हैं वे ऊपर की ओर जाती हैं। ये मानव माता को संदेश देती हैं कि मानव ऊर्ध्वगामी बन, उन्नतिशील बन। अग्नि में जब हम हवन करते हैं तो महालक्ष्मी देवी का प्रसन्नता, आशीर्वाद हमें मिलता है। इस हवन में हमें कमल गट्टा जो होता है इसको अर्पण करना चाहिए महालक्ष्मी को। साथ ही साथ कमल के पुष्प के माध्यम से भी 51 या 31 या 108 कमल के जो पत्ते होते हैं, इन पत्तों को घृत में भिगो करके महालक्ष्मी का जो हवन है यह कार्य हमें सुसंपन्न करना चाहिए। साथ ही समिधा दान के विशिष्ट मंत्रों के माध्यम से आज के दिन महालक्ष्मी के लिए आहुति दी जाती है। यज्ञ का जो कुंड होता है यह महालक्ष्मी देवी का मुख माना गया है। इस मुख में जो हम सुंदर सांकल्य पदार्थ और विशुद्ध घी जो हम डालते हैं तो इससे महालक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे घर में फैलता है। वायुमंडल शुद्ध होता है, घर की जो शुद्धता है वह बढ़ती है और वायुमंडल का जो लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वह बहुत सुधरता है। इस विधि विधान से जब हम हवन करते हैं तो माता लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी का हमें आशीर्वाद, अनुग्रह प्राप्त होता है और जीवन जो है आत्मा को प्रकाशित करते हुए सारा घर जो है वह रोशन होता है। और हवन के उपरांत ही आरती करने का विधान माना गया है। जी बिल्कुल, तो हमने जाना दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है, लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किन विधि विधान से जो है माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, किन सामग्रियों को जो है माँ लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए और हवन पूजा विधि का जो है क्या महत्व है, ये भी पंडित जी ने बड़े ही विस्तार से बताया। हम साल भर माँ लक्ष्मी की आराधना करने का जो है इंतजार करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं। पंडित जी, ऐसे में माँ लक्ष्मी को चंचला भी कहा गया है, तो माँ लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए कोई विशेष पूजा अर्चना, ताकि माँ लक्ष्मी जो है साल भर हमारे साथ बनी रहे और धन धान्य भरा रहे? जी हाँ,
लक्ष्मी का जो स्वरूप है चंचला है, और उस चंचला स्वरूप को स्थिरता में बदलने के लिए हमें गायत्री महामंत्र, लक्ष्मी महागायत्री मंत्र से लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए और तर्पण करना चाहिए। 108 कमल गट्टे की माला से माता लक्ष्मी को जब हम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो इससे महालक्ष्मी का प्रसन्नता हमें निश्चित तौर पर प्राप्त होती है। साथ ही साथ स्थिर जो लग्न हमने आपको बताए हैं, तीन चार जो विशिष्ट स्थिर लग्न हैं, इन स्थिर लग्नों में महालक्ष्मी की पूजा करने से निश्चित तौर पर लक्ष्मी का जो प्रभाव है हमारे जीवन में, हमारे व्यापार में, हमारे कार्यों में निश्चित तौर पर महालक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती हैं, स्थिर रूप से उनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इदम महालक्ष्मी इदम नमः। इस महामंत्र के माध्यम से कमल गट्टे से अथवा कमल के पुष्प के पंखुड़ियों से यदि जब हम हवन करते हैं तो महालक्ष्मी का स्थिर प्रभाव हमें देखने को मिलता है। साथ ही हमें इस बात का विशेष ध्यान रखें, यदि हम चाहते हैं कि सिद्ध लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, योग लक्ष्मी का प्रभाव हमारे जीवन पर हमेशा प्रभाव बना रहे, तो इसके लिए हमें अपने मुखमंडल में, अपने मस्तक में, अपने हृदय में भी 108 कमल गट्टे की माला को धारण करना चाहिए। साथ ही महालक्ष्मी के जो फ्रेम है, महालक्ष्मी की जो मूर्ति है, उस पर भी कमल गट्टे की माला को माता को अर्पित करना होगा। साथ ही साथ इस कमल गट्टे की माला के द्वारा यज्ञ, हवन और पूजन करने से निश्चित तौर पर आदि लक्ष्मी जो है, अष्टलक्ष्मी माता का प्रसन्नता का आशीर्वाद, अनुग्रह, उनकी कृपा हमारे जीवन से समस्त तरह के दारिद्र्य, दुख और जो विसंगतियां हैं, धन का जो अभाव है वो हमें दूर हो जाता है और हम सुख, शांति, ऐश्वर्य, बुद्धि और धन की समृद्धि के धन से हम समृद्ध होकर जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं। आप देख रहे हैं दीपावली विशेष कार्यक्रम शुभ दीपावली। हमने पंडित जी से जाना दीपावली का शुभ मुहूर्त, लक्ष्मी माता की पूजा करने का क्या मुहूर्त होना चाहिए, किन विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पंडित जी, साल भर हम इसी दिन का इंतजार करते हैं, दीपावली का इंतजार करते हैं, घरों की भी साफ सफाई करते हैं और घर के अलावा ऑफिस और दुकान में भी पूजा अर्चना करते हैं। तो कैसे करें घर और ऑफिस और दुकान में पूजा, क्या समानता है? जी हाँ, घर की जब हम पूजा करें तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें कि जो महालक्ष्मी का जो स्वरूप हो वह बैठे हुए स्वरूप में हो। अर्थात जब घर में जब पूजा करें, निलय में पूजा करें, आवास में जब हम पूजा करते हैं तो इसमें विशेष ध्यान रखना होगा कि महालक्ष्मी बैठे हुए स्वरूप में उस मूर्ति में हो, फोटो में हो अथवा फ्रेम में हो। और साथ ही साथ गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती माता, इन तीनों की भी पूजन जो है हमें घर में विशिष्ट तौर पर करना होगा, ताकि गणेश जी जो हैं बुद्धि रूपी धन के देने वाले हैं और माँ सरस्वती जो हैं विद्या की जो देवी हैं, वो विद्या धन से हमें जीवन को आप्लावित करती हैं। जब विद्या और बुद्धि की धन हमारे पास होगा तो जो द्रव्य रूपी धन है, लक्ष्मी रूपी जो धन है, वह स्वतः ही हमारे पास प्रभावित आता चला जाएगा। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखें कि जो लक्ष्मी है, घर की जो लक्ष्मी है वो बैठे हुए स्वरूप में रहेंगी। जब हम कार्यालय में, ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में या ऑफिस में हम पूजा करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो लक्ष्मी है वहाँ पर वह खड़े हुए स्वरूप में हो। खड़े हुए स्वरूप में जब लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो उसका कार्यालय में विशेष महत्व मिलता है। तो सभी स्थान पर जब भी फैक्ट्री में, कार्यालय में इसका पूजन करें तो खड़े स्वरूप में माता जी को हम पूजित करें। इस बात का विशिष्ट रूप से बहुत ध्यान रखते हुए हमको इस बात का पालन करना होगा। जब ऑफिस कार्यालय में हम पूजा करते हैं तो हमें ध्यान रखें कि वहाँ पर हम जो है कमल दल जो है, कमल के पुष्प की माला निश्चित तौर पर भगवान को, देवी को, भगवती को अर्पित करें। इससे उनका अनुग्रह प्राप्त होता है। निश्चित तौर पर 11, 21, 31, 51, 108 इन पुष्पों के, इन कमल दल के पुष्पों की माला से भगवती को यह अर्पित करना होगा। साथ ही जो सिंघाड़े का जो फल है, सिंघाड़े का फल का भी भोग हमें इसी संख्या में 11, 21, 31, 51 अथवा 108 रूप में कार्यालय में हमें इस भगवान भगवती देवी को चढ़ाना होता है, अर्पित करना होता है, उन्हें समर्पण करना होता है। इस बात का हम विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसके साथ ही जब भी हम कार्यालय में पूजन को करें तो इस बात का ध्यान रखें कि कमल दल से ही निर्मित होती है सब्जी, ढेंस की सब्जी होती है, तो ढेंस का भी भोग हम भगवती को, देवी को लगाएं। और घर में जब हम चढ़ाएं तो ढेंस की जो सब्जी बना करके पाकशाला में, अन्नपूर्णा के माध्यम से पाक रसोईशाला में यह निर्मित होनी चाहिए, उसको हम भोग लगाएं जो घर में हम पूजा करते हैं लक्ष्मी का। तो इस बात का ध्यान रखते हुए रखें। और जो कौड़ी का जो प्रयोग है ऑफिस में, कार्यालय में, वह निश्चित तौर पर 11 की संख्या में हम कौड़ी रखें। 11 अथवा 21 कौड़ी जो है
गोमती चक्र है उसका हम संख्या को रखें, और वहीं जब हम घर में पूजन करें तो इसकी संख्या 5 रह सकती है, 5 संख्या में इसको रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और समुद्र से जो निकले हुए पदार्थ होते हैं, समुद्र से निकली हुई चीज़ें होती हैं, इनका प्रयोग हमको अपने कार्यालय में या ऑफिस में हम जब पूजन करते हैं तो इसका हमको प्रयोग अच्छी तरह से समुचित रीति से करना चाहिए। जब भी हम महालक्ष्मी का फैक्ट्री में इसका वो करें तो इस बात का ध्यान रखें कि यह जो पूजन है ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पूजन हो, और लक्ष्मी की जब पूजा हम करते रहें तो ईशान कोण में ही हमारा मुख अथवा उत्तर दिशा में हमारा मुख हो सकता है। इस बात के लिए हम सजगता के साथ, पूरी सावधानी के साथ इस पूजन को विशिष्ट तौर पर हमें करना चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि पंडित जी ने कहा कि घर, दुकान और ऑफिस में किस तरह से जो है पूजा कर सकते हैं। पंडित जी, बही खातों की पूजा भी करने का विधान है। दिवाली के दिन नए बही खातों को किस तरह से जो है पूजा करें, और स्वास्तिक और कुमकुम का क्या महत्व है? जी हाँ, नए साल में, एक वर्ष में आने वाला यह महापर्व है, 5 दिवसीय महापर्व है, और यह जीवन को जागृत करता है, जीवन को आलोकित करने वाला पर्व माना गया है। इस समय हमें सभी तरह के जो बही खाते हैं वे हमें पूरे नए बही खातों का उपयोग करना चाहिए। नई पेन, नए चेक, नई चेक बुक और नए पासबुक आदि चीज़ों से इस पूजन को हमें विशिष्ट बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो भी हम खाता बही यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहले ओम महालक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कुबेराय नमः, इन मंत्रों को हमें लाल अक्षर से विशिष्ट तौर पर हमें इसको लिखना चाहिए। इसके साथ ही हमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लक्ष्मी गायत्री जो मंत्र है जो हमने आपको बताया, इसका भी हम लेखन जो है कम से कम न्यूनतम 12 बार इस लेखन को करें, अथवा 24 बार भी इस लेखन को कर सकते हैं रेड पेन से। इस बात का विशेष ध्यान रखें। रौली, कुमकुम और स्वास्तिक जो हैं शोभा, सौभाग्य, उन्नति और कल्याण के प्रतीक माने गए हैं। स्वस्ति वर्ड शब्द में ही कल्याण का वर्ड, कल्याण इसका अर्थ होता है कल्याण। तो जगत कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, हमारी आत्मा का कल्याण हो, हमारे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति और धन की वर्षा हो। इसलिए हम जब भी नए खाता बही को बनाएं तो उसमें स्वास्तिक रूपी चिन्ह जो है वो बनाएं। स्वस्तिक जो है शक्ति का केंद्र है, स्वास्तिक जो है पराक्रम का सूचक माना गया है। इसके अलावा जीवन को यह शुभ तत्वों से भर देता है। चारों दिशाएं जो होती हैं इसमें समाहित होती हैं। चारों दिशाओं के जब हम थोड़ा त्रिकोण कर देते हैं तो 8 दिशाओं का स्वस्तिक बनाते समय हमें आशीष प्राप्त होता है। स्वस्तिक के चारों तरफ जो है रौली के माध्यम से 4 बिंदु डाले जाते हैं, जिससे 4 बिंदुओं से जो है हमारे घर के, हमारे व्यवसाय को, हमारे व्यापार को अला बला नेगेटिव जो एनर्जी होती है उससे हम दूर रहते हैं और सारे नेगेटिविटी जो है हमारे जीवन से बाहर निकल जाती है। तो स्वास्तिक जो है कल्याण का, शुभता का, सौभाग्य का और सुंदरता का प्रतीक है। तो इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम जहाँ भी पूजन करें वहाँ पर स्वास्तिक के चिन्हों का बहुत सुंदरता के साथ उपयोग करें। और ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षरिष्णेमि, स्वस्ति न वृधश्रवा, इस महामंत्र का पाठ करते हुए इस स्वस्तिक चिन्ह का हम निर्माण करें, जिससे कि हमारे जीवन में मंगलता बढ़े, शुभता बढ़े, सौभाग्य का वर्धन हो। इसके साथ ही साथ जहाँ भी हम पूजन करते हैं वहाँ लक्ष्मी जी के चरण कमल होते हैं, पद चिन्हों का हमें रंगोली के माध्यम से उसका उपयोग हमें करना चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, हमने जाना कि किस पूजा विधि से जो है हमें दीपावली पर्व में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा नहीं करना चाहिए, ध्यान रखने वाली ऐसी क्या बातें, क्योंकि कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। जी हाँ, तो सर्वप्रथम हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर, कार्यालय, ऑफिस में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। कहीं भी कोई भी चीज़ें जो हैं वह विकृत नहीं होनी चाहिए। यदि कोई टूटा हुआ दर्पण यदि घर में रखा हुआ है तो उसे हम तत्काल प्रभाव से बदल दें। रुकी हुई कोई घड़ी है तो उसे हम तत्काल प्रभाव से हटा दें, उस घड़ी को हटवा दें अथवा उस घड़ी को चालू करवा दें। इसके साथ ही साथ हमें जो हवन आदि की जो सामग्रियां हैं उन्हें बहुत ही सफाई के साथ सजोकर, सभ्यता के साथ, बहुत ही शालीनता के साथ और मर्यादा के साथ सभी पूजन सामग्रियों को हमें सजा कर रखना चाहिए। किसी भी पूजन सामग्री को हमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जमीन में सीधे ना रखें, उन्हें वस्त्र में, कपड़े में अथवा सुंदर से कागज में विधि विधान पूर्वक शुद्ध मन से, अंतःकरण के साथ आस्थावादी होकर हमें सब तमाम पूजन सामग्रियों का, पुष्प का, कमल माला का आदि का हमें उपयोग करना होता है। इसके साथ ही हम तोरण भी बनाते हैं। जो तोरण जो है, तोरण बनाते समय हम विशेष ध्यान रखें कि जो आम पत्रों की जो संख्या है वह विशिष्ट हो,
11 हो, 18 हो, 21 हो अथवा 9 हो, इस बात का ध्यान रखें। जब आप वरुण देव की स्थापना करते हैं, कलश देव की स्थापना करते हैं, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर 9 पत्ते हों अथवा 5 हो अथवा 11 पत्ते हों। 4 पत्ते, 8 पत्ते इस तरह से संख्या नहीं होनी चाहिए। इस बात का हम विशेष तौर पे ध्यान रखें और जो भी सामग्री का हम उपयोग करें पूरी शुद्धता, पूरी सफाई और पूरी निर्मलता के साथ करें। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि पंडित जी ने कहा कि किस शुभ मुहूर्त में पूजा करना चाहिए, माँ लक्ष्मी को किस तरह से प्रसन्न करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपने देखा हमारे विशेष कार्यक्रम दीपावली पे, हमारा विशेष कार्यक्रम शुभ दीपावली में। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने विस्तार से जानकारी दी। आप सभी को पुनः एक बार फिर से शुभ दीपावली। नमस्कार।